तो आरजेडी को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। कुढ़नी से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता खत्म हो गई है। राज्यसभा सांसद रहने के दौरान एलटीसी घोटाले में सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अनिल सहनी 2010 और 2018 में राज्यसभा सांसद रहे थे। वो वर्तमान में आरजेडी विधायक थे। अनिल सहनी उत्तर बिहार के निषाद समाज के कद्दावर नेता महेंद्र सहनी के बेटे हैं। वो खुद भी राज्यसभा सांसद थे। उनकी मृत्यु के बाद इन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था। वर्तमान में अनिल सहनी ने आरजेडी का दामन थामा था और कुढ़नी विधानसभा सीट से वो विधायक रहे थे। और एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रणव का। प्रणव, अगर देखा जाए तो एक के बाद एक लगातार ये तीसरा झटका आरजेडी को लगा है। पहले तो 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और अब ये विधायक है। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से राजद के लिए कुछ चीजें जो हैं वो ठीक नहीं हो रही। सरकार बनने के बाद एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे मंत्री ने इस्तीफा दिया। पूर्व विधायक बाहुबली विधायक जो थे मोकामा से अनंत सिंह, उनकी सदस्यता गई और अब अनिल सहनी की सदस्यता गई है। तो कहीं ना कहीं एक राजद के लिए मुश्किलें जो हैं वो फिर से एक बार खड़ी होने लगी है, क्योंकि देखिए राजद और बीजेपी में जो सीटों का आंकड़ा था वो काफी कम था। और अभी की अगर बात करें तो एक सीट पर राजद की जो उम्मीदवारी है वो खत्म हो गई है मोकामा में। हालांकि उपचुनाव है, उसमें निश्चित तौर पे राजद जो है वो बराबरी या फिर कह सकते हैं बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन अब जिस तरीके से अनिल सहनी की सदस्यता जो है वो रद्द हुई है तो कहीं ना कहीं एक राजद के लिए बड़ा समस्या दिख रहा है। राजद के लिए एक बड़ी समस्या दिख रही है, क्योंकि काफी पुराना मामला था। मामला जो है वो करीब 2013 के आसपास का था, जब राज्यसभा सांसद थे। उसी समय एलटीसी घोटाला हुआ था, उस समय का ये मामला है। और अब जाकर मामले में कह सकते हैं कि दोषी करार दिए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता को कह सकते हैं रद्द किया गया है। इसके लिए विधानसभा से अधिसूचना भी जारी हो गई है, तो सदस्यता जो है उनकी समाप्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है फिलहाल राजद के लिए, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कोशिश कर रही है। जब से एनडीए की सरकार टूटी है बिहार में, बीजेपी विपक्ष में गई है, तब से बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि बीजेपी अधिक से अधिक मजबूत हो, अधिक से अधिक सीट वो जीते। और अभी 2 सीटों पर उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गोपालगंज का जो चुनाव होना है, गोपालगंज सीट पर जो उपचुनाव होना है, उसमें बीजेपी काफी मजबूत दिख रही है। और अब फिर से एक सीट जब सदस्यता रद्द हुई है तो निश्चित तौर पे वहां पे भी उपचुनाव होगा। तो उसमें देखना होगा कि कौन पार्टी जो है वो अपनी दावेदारी करती है, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो उस समय काफी कांटे की टक्कर हुई थी। कई सीटों पर मार्जिन जो था वो काफी कम था, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी। राजद अलग थी और फिर बीजेपी अलग थी, और अब जदयू राजद एक साथ है और बीजेपी अलग है। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होगा। लेकिन राजद के लिए फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है, एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल कह सकते हैं कि राजद के लिए जो बिहार में राजनीतिक है वो फिलहाल ठीक नहीं चल रही। जी उदय। बिल्कुल, क्या इस पे कोई रिएक्शन आया है आरजेडी की तरफ से? देखिए फिलहाल अभी राजद की तरफ से कोई रिएक्शन इन चीजों पर नहीं आया है, क्योंकि चीजें स्पष्ट हो गई थी। काफी दिन पहले जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजद के, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि कोई भी बड़ा मैटर होता है या फिर कुछ इस तरह की चीजें होती है तो उस पर बयान जो है केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव या फिर प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह ही बयान देंगे। इसके अलावा किसी और यानी कि कोई प्रवक्ता को इसके लिए अधिकृत नहीं किया गया था। और जब राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ तो उसमें भी लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कहा था कि पार्टी के लिए जब कोई बड़ा फैसला होगा या फिर किसी तरह का पक्ष रखना होगा तो वो हमसे बातचीत करने के बाद ही रखेंगे। तो फिलहाल इस पे राजद के किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब देखना होगा कि कल क्या इस पे राजद के कोई नेता प्रतिक्रिया देते हैं, क्या तेजस्वी यादव इस पर खुल के कुछ कहते हैं, क्योंकि अभी जो भी चीजें हो रही है बिहार में तो उस पर सीधा हमला कह सकते हैं कि जो बीजेपी पर दिया जा रहा है, राजद हो या फिर जदयू, कोई भी विवाद हो रहा है तो उसमें बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब बीजेपी से अलग हुए हम तो कार्रवाई हो रही है, तो हो सकता है कि उसको लेकर के तेजस्वी यादव कल कुछ बयान दे। जी उदय। बिल्कुल प्रणव, क्योंकि जिस तरह का मामला इनके खिलाफ है जिसमें सजा इन्हें हुई है, एलटीसी घोटाला, यानी बिना यात्रा किए इन्होंने फर्जी टिकट दिखा दिए थे और वो भी 23 लाख रुपए भी ले लिए थे। तो जाहिर सी बात है ऐसे में आरजेडी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जब विरोधी इनके ऊपर हमला बोलेंगे तब। बिल्कुल, देखिए राजद के लिए अभी काफी कह सकते हैं कि बुरा दौर चल रहा है और एक के बाद एक झटका राजद को लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जब विरोधी इस पर निश्चित तौर पर सवाल उठाएंगे, और आज बीजेपी के बिहार प्रभारी पहुंचे हैं तो तमाम जो नेतागण हैं वो उसमें व्यस्त थे। लेकिन अब जब मामला खुलकर सामने आ गया तो कल से देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या कुछ कहता है, क्योंकि विपक्ष जो है यानी कि बीजेपी जो है वो
इन्हीं चीजों को वॉच कर रहा है कि किस नेता ने क्या कुछ किया है, और उस पर खुलकर बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, काफी पुराना मामला है, तो इस पर भी बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलकर सवाल करेंगे, और राजद की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं अब बढ़ने वाली है। चलिए प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुढ़नी के विधायक अनिल सहनी, और इन्हें काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, इन्हें घोटाले का दोषी करार दिया गया है, साथ ही साथ इनकी विधायकी भी चली गई है। इन पर आरोप है कि 23 लाख रुपए के फर्जी यात्रा के टिकट इन्होंने दिखाकर पैसे निकाल लिए थे, जिसमें जांच के बाद साबित हुआ कि फर्जीगिरी की गई थी, और इसी के आरोप में इनकी विधायकी चली गई है।